नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। विधानसभा मानसून सत्र के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भराड़ीसैंण पहुंचे। हेलीपैड पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीएम धामी के भराड़ीसैंण पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ता और मौजूदा विधायकों ने भी स्वागत किया। गैरसैंण में विधानसभा सत्र 22 अगस्त तक होना है। इधर मौसम विभाग ने 22 तक बारिश जाने की संभावना जताई है। खासतौर पर सड़क मार्ग से सरकारी लावा लश्कर गैरसैंण तक की लंबी यात्रा करना खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड में कल से विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू होने जा रहा है। मीडियाकर्मी समेत ज्यादातर विधायक गैरसैंण के लिए रवाना हो गए हैं। इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बयान देकर न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित हो रहा है। सत्र से पहले विपक्ष लगातार सत्र की समयावधि को लेकर बढ़ाने की मांग कर रहा है। इन सब के बीच विपक्ष यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने गैरसैंण में होने वाले ये सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं सच बोलता हूँ तो बहुतों को दिक्कत होती है। एक चीज मैं कई बार जब मैं सच बोलता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है। ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था, चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। हरक सिंह रावत का कहना है कि गैरसैंण में सत्र कराना उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा करना है। पक्ष और विपक्ष आपस में मिलकर 3 दिनों के सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार किया जाता है कि कब यहां से भागा जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने गैरसैंण में होने जा रहे सत्र में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए। हरक सिंह रावत का कहना है कि विधायकों और मंत्रियों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन अन्य कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसीलिए गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। चीज है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है कि स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। इधर हरक सिंह रावत के आरोपों पर बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने कहा कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीना है। हरक सिंह रावत का इतिहास पूरा उत्तराखंड की जनता जानती है। वे सुबह कुछ कहते हैं और रात को कुछ और कहते हैं। भाजपा विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह रावत इतनी तेजी से भागते हैं कि भागते भागते वे खुद इतनी दूर निकल गए कि जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं पा रहा है। जहाँ तक हरक सिंह जी का प्रश्न है, तो वो उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीने हैं। एक रात में वो कुछ कहते हैं, दूसरी सुबह वो कुछ कहते हैं। क्या उनका इतिहास रहा, सारा उत्तराखंड जानता है। और इतनी तेजी से वो भागते हैं कि भागते भागते वो खुद इतनी दूर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा है। माननीय हरीश रावत जी का जहां तक प्रश्न है, जिस तरह से वो गंगा जमुनी तहजीब की पैरोकारी करते हैं, मुझे बड़ा ताजुब होता है। इतने बुजुर्ग राजनीतिज्ञ हैं, कभी उनके मुंह से सनातन संस्कृति के पक्ष में एक शब्द सुनने को नहीं मिला। और किस तरह से जब उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पैरोकारी की थी, तो उसका कितना खामियाजा उनको और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा, उससे भी शायद वो कोई सबक लेना नहीं चाहते हैं। और मदरसों की जो
शिक्षा है, शिक्षा से किसी को ऐतराज नहीं है, शिक्षा से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जिस तरह की शिक्षा वहाँ पर दी जा रही है, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से जिहाद की बात होती है, जिस तरह से आतंकवाद की बात होती है और जिस तरह से गजवाए हिंद की बात वहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो वो उनको शायद कभी दिखाई नहीं देती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित सत्र की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के साथ ही कई मीडिया कर्मी रवाना हो चुके हैं। विभागीय अधिकारी 2 दिन पहले पहुंच चुके हैं और इन सब के बीच विपक्ष के नेता का ये भी बयान कई सवालों को जन्म देता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे पर राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई नेता सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाता है तो विचारणीय जरूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान की नीतियों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। बद्री संयुक्त संघर्ष समिति के समर्थन में आज बद्रीनाथ धाम में बाजार 2 बजे तक बंद रहा। स्थानीय लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोगों ने मुंडन कराकर विरोध किया है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान की नीतियों का विरोध हो रहा है। कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच सोमवार को आंदोलनकारियों ने मुंडन करा और विरोध किया और कहा कि ये मुंडन प्रदेश सरकार और प्राधिकरण की नीतियों को समर्पित है। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि 3 दिनों के क्रमिक अनशन के बाद दूसरी रणनीति पर काम होगा। कि 14 दिनों से हम लोग विरोध रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा और पूरी कोर कमेटी और संघर्ष समिति को ये महसूस हुआ कि शायद सरकार की जो कान में जू नहीं रेंग रही है। तो आज हम लोगों ने ये सोचा है कि पहले सरकार को चेताने के लिए मात्र 2 घंटे का हम लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है 11 से 1 का, और साथ में हमारे 3 क्रांतिकारी साथियों ने आज अपना मुंडन किया है सरकार के विरुद्ध। वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर स्थानीय लोग, होटल कारोबारी, व्यापारियों और पंडा समाज का जनसैलाब है। श्री बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों स्थानीय लोगों, होटल कारोबारियों, व्यापारियों और पंडा समाज ने प्राधिकरण की नीतियों के विरोध सहित अन्य 10 मांगों को लेकर आंदोलन किया। ये सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके विरुद्ध यहाँ पे मुंडन हो रहा है बद्रीनाथ भू बैकुंठ में। तो सरकार को तो मुझे लगता है यहीं पे चेत जाना चाहिए। उसके विरोध स्वरूप आज हम लोगों ने धरना शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे 6 साथी आज धरने पे बैठे हैं और ये क्रम अब निरंतर चलता रहेगा। यदि अभी भी सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि हम लोग जो ये धरना हो रहा है इसको हम कर्मिक में बदल दें और कर्मिक को हम आमरण और आमरण के बाद हम सामरण को और उभरता की तरफ ले जाएंगे। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान और स्थानीय विकास प्राधिकरण का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके घरों, आजीविका और मंदिर की संस्कृति को नुकसान होगा। उनका मानना है कि मास्टर प्लान से उनके आवासों को नुकसान पहुंचेगा, सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो जाएगी और आजीविका के सीमित साधनों पर और भी अधिक प्रतिबंध लग जाएगा। धरना प्रदर्शन में शामिल लोग शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जन आंदोलन को अपार समर्थन मिल रहा है। कई बार प्रशासन के साथ बैठक हुई, लेकिन बात नहीं बनी। स्थानीय लोग अपनी अपनी मांगों से पीछे हटने को लेकर तैयार नहीं हैं। चमोली से संजय कुंवर की रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तरकाशी में हिंदू संगठन के लोगों में नगरपालिका के खिलाफ भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने अब कह दिया है कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 26 अगस्त से उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी नगरपालिका परिषद ने शहर में मीट की दुकानों को खोलने के आदेश दिए, जिस पर हिंदू संगठन के लोग में आक्रोश है। हिंदू संगठनों के लोगों ने नगरपालिका ईओ का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एनजीटी के मानकों को देखते हुए
कोर्ट ने इन दुकानों को बंद करने के आदेश दिए थे और नगरपालिका को इसके लिए मानक तय करने का आदेश दिया, पर नगरपालिका ने बिना किसी जांच के बोर्ड की मीटिंग की और एनओसी जारी कर दी, जिससे मीट की दुकानें खुल गई और आरोप है कि कुछ मीट की दुकानें गंगा नदी के करीब हैं। हमारी यही मांग है और हमने यही जो है आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराई है कि यहाँ जो है मीट, मांस और जो है अवैध रूप से शराब की जो दुकान है उसको किनारे किया जाए, ताकि जो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं, जो इस धर्म नगरी को पूजते हैं, माँ गंगा को पूजते हैं, यहीं से गंगोत्री जाते हैं और साक्षात काशी विश्वनाथ भगवान है यहाँ पर, तो आप लोग जो है इसको बंद कराएं, यही हमारी जो है मांग है। नगर पालिका द्वारा जो एनओसी जारी की गई है, ये हाईकोर्टों के निर्देशों के विपरीत, हाईकोर्टों के निर्देशों को ताक पे रखे जो एनओसी जारी की गई है, उसके विरोध में हम लोगों ने अभी माननीय ईओ महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि इसको जो एनओसी दी गई है इसको तुरंत निरस्त किया, हिंदू जन भावनाओं को देखते हुए तुरंत निरस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है जो हिंदू जन भावनाएं हैं भड़कने लग गई है, जो आक्रोशित हो रही है, क्योंकि ये काशी नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी, माँ गंगा की नगरी है और इस नगरी में इस तरीके से अवैध बूचड़ खानों का खोलना हिंदू जन भावनाओं पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि दुकानदारों ने गंगा नदी किनारे दुकान खोलकर मांस काटना शुरू कर दिया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अगर दुकानों को बंद नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी। वहीं नगरपालिका की ईओ का कहना है कि 25 तारीख को नगरपालिका की बोर्ड बैठक बुलाकर इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, तभी इस पर विचार किया जा सकता है। उत्तरकाशी और हमारा आज यहाँ पे नगर पालिका के अंदर ये था जो इन्होंने एनओसी जारी किया है, जो गंगा नदी के तट के 500 मीटर के दायरे के अंदर, तो ये तो 50 मीटर के दायरे के अंदर क्या अवैध बूचड़ खाने खोले जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम मंदिर समितियाँ, पंडित समाज और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, इसका विरोध चाह रहे हैं कि यहाँ पे बूचड़ खाने बंद हो, क्योंकि ये माँ गंगा का प्रथम पड़ाव है। यहाँ से लोग सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे गंगा जल भर के काशी विश्वनाथ जी को चढ़ाते, कालेश्वर महाराज जी को चढ़ाते, हर जगह क्या है इस पवित्र गंगा नदी का जल क्या है, तो सुबह सुबह क्या है मंदिरों में अर्पण किया जाता। जनपद उत्तरकाशी में कुछ ही महीनों पहले मस्जिद के खिलाफ भी आंदोलन हुआ था, जिसके कारण जमकर उपद्रव हुआ और पत्थरबाजी तक हुई। ऐसे में मीट की दुकानों को खोलने के आदेश से फिर बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के अलावा जनपद के कथावक्ता भी अब उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने के लिए लामबंद होने लगे हैं। जो हिंदू संगठन का प्रतिबंधित क्षेत्र की बात कही गई है कि पूरे क्षेत्र में मतलब न बिके, तो इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा ही हमारे क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, उसके बाद ही ये कैंसिल हो सकती है। ये लोग पूरी तरीके से ये लोग उग्र आंदोलन की बात करें कि 25 के बाद, तो उस पर क्या कहेंगे? तो इसमें हमने इनसे वही अभी वार्ता करी थी कि अभी बोर्ड बैठक जो हमारी 25-26 तारीख में होनी तय है, तो उसमें जैसी बोर्ड निर्णय लेता है उसके बाद ही हम आगे फैसला लेंगे। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, लिहाजा यहाँ तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। उत्तरकाशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। जाहिर है कि अगर गंगा किनारे मीट की बिक्री होगी तो इसका विरोध तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पहाड़ों में जारी रुक रुक कर बारिश के बाद कई इलाकों से नुकसान की खबरें लगातार आ रही है। चमोली में थराली के बैनोली गांव पर खतरा मंडरा रहा है। गांव के लोग परेशान हैं और अधिकारियों से जल्द सुरक्षा दीवार को बनाने की मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। चमोली में थराली विकास खंड के बनौली गांव के ठीक ऊपर ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग के निचले किनारे पर बनी सुरक्षा दीवार गांव की आबादी और आवासीय मकानों के लिए खतरा साबित होती जा रही है। लंबे समय से बीआरओ इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवारों का निर्माण कर रहा है और हर बरसात में ये सुरक्षा दीवार गांव की आबादी और आवासीय मकानों के लिए नासूर बनती जा रही है।
है 2 सालों से ये बराबर लगातार टूटने के उसमें कगार पे है और बार बार इनके इस कवर ना खुलने से पानी का रिसाव होता है, जिसमें हाल ही हमारे पास में एक दिन पहले ही गौशाला के आसपास में पीछे पानी आके गौशाला टूट के 2 मवेशी और 1 बकरी जो है कि उनको जान मान का नुकसान हो गया। और इसी तरीके से इनका बार बार पानी निकालना करना और काम काजों में ढिलाई करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है इनका, जो कि इस बार पूरा ग्राम सभा ने आक्रोश में आके इनसे आश्वासन लिया है और लिखित में लिया है कि हम इस काम को बहुत मजबूती और गांव को देखते के मद्देनजर रखते हुए इस कार्य को करेंगे। इस बरसात में भी बैनोली गांव के पैदल मार्ग से सटी सुरक्षा दीवार भारी बरसात के चलते बैठ गई और इन दीवारों से पत्थर गिरने के चलते रास्ते के ठीक नीचे बने आवासीय मकानों, गौशाला और पैदल राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। रविवार रात जहां ग्रामीणों ने खतरे को भांपते हुए स्थानीय प्रशासन के आदेश पर सुरक्षा स्थानों का रुख किया, वहीं सोमवार को उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने बीआरओ के अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया। भारी वर्षा से जो यहाँ पे बैनोली ग्राम में जो सड़क थी उसमें जो सुरक्षा दीवार है वो पूरी तरह से ढह गई है और बैनोली का जो एकमात्र रास्ता गांव के लिए जाता है वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। ये आज जिस कारण बच्चे अब स्कूल भी नहीं जा पाए और आज यहाँ पर ग्रीप के और एसडीएम साहब महोदय ने आकर हमें आश्वासन किया है कि ये इस सुरक्षा दीवार को तुरंत कर देंगे और पत्थर हटाने का कार्य ये अभी तुरंत उसे करेंगे और रास्ता जो है जो यहाँ गांव को जोड़ने का रास्ता है उस रास्ते को तुरंत खुलवाएंगे। और ये पुश्ता जो है ये भी आश्वासन दे रहा है, जो पुश्ता बनेगा ये नीचे से बनेगा और 3 रो में बनेगा। पहला रो जो है जो 3 मीटर के करीब जो है उसे सीमेंटेड बनाएंगे, फिर उसको उसके ऊपर जो है 2 रो और बनाएंगे। निरीक्षण के दौरान प्रशासन के साथ नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने बीआरओ को अतिशीघ्र धसाव वाले स्थान से पत्थरों को किनारे कर जल्द से जल्द मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने के निर्देश दिए और ग्रामीणों की रायशुमारी के अनुसार कार्य कराए जाने को लेकर आश्वस्त किया कि ये जो दीवार सुरक्षा दीवार है इससे पूर्व भी 2 या 3 बार बन चुकी है और बार बार ये जो है विभागीय लापरवाही से बीआरओ की लापरवाही से टूट रही है। तो इस संदर्भ में मैंने कल जेई को बुला के कल जो पत्थर नीचे गिर रहे हैं उसका जाल लगवाया था और मैंने बोला था कि जो लोग भी नीचे रह रहे हैं वो लोग उन लोगों को वहां से विस्थापित करके रात्रि में जो है हम तहसील परिसर में उनको लेके आएंगे और रात्रि विश्राम हम लोग वहां करेंगे करके। इस क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया गया, इसमें प्रमुख साहब जो ब्लॉक प्रमुख है नवनिर्वाचित, इसके अलावा जो ऑफिसर इंचार्ज है बीआरओ के और जो जेई है ये लोग आए थे। तो इसमें जो अभी डिसीजन लिया गया है कि अभी जो अस्थायी रूप से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं पत्थरों को हटवा रहे हैं। इसके अलावा डबल जाली हम नीचे लगवा रहे हैं और जो स्लाइडिंग जोन बन रहा है, जो पत्थर नीचे अभी जो तत्काल गिरने का भय है उन सारे पत्थरों को वहां से हटाया जाएगा और 3 लेयर में कह रहे हैं कि स्थायी जो उसमें सुरक्षा दीवार अब जो नई जो दीवार बनाई जाएगी 3 लेयर में बनाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बसे बैनोली गांव में कई परिवार रहते हैं और मौजूदा वक्त में गांव पर सुरक्षा दीवार की वजह से खतरा मंडरा रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि बारिश शुरू होते ही गांव में रहने में डर लगता है कि कहीं सुरक्षा दीवार गिर न जाए और अगर ऐसा हुआ तो गांव को भारी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थानीय लोगों जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पहाड़ दरकने की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। टिहरी के एक इलाके में कई दिनों से सड़क मार्ग बंद है और लोग शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। टिहरी में डोबरा चांठी रौलाकोट मदन नेगी मोटर मार्ग अब तक नहीं खुल पाया है। लोक निर्माण विभाग बौराड़ी की लापरवाही के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मार्ग नहीं खोला गया तो आंदोलन करना पड़ेगा। अच्छा, ये कितनी देर हो गया आपको यहाँ पे? हमें लगभग हो गए 10:30 बजे पहुँच गए थे। अच्छा, क्या समस्याएं हो गई आपको? ये स्लाइडिंग की जो है ये पहाड़ खिसक रहे हैं यहाँ। हाँ, कितनी देर से फंसे हुए हैं आप ये लोग? हम लगभग 6 घंटे हो गए हमें। कोई आया नहीं है सर? आए थे, उसमें टाइम लगा खोलने में। एक जेसीबी आई 1-2 घंटे बाद, लगभग 5 घंटे लगे उसको खोलने में। और अब फिर दोबारा बंद हो गया? दोबारा आगे बंद हो गया। आगे आए 4-5 किलोमीटर और फिर बंद हो गया।
डोबरा जांठी रोलाकोट मदनी की मोटर मार्ग पर कई जगहों पर जगह जगह मलबा आ गया है। वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। बैरबागी में मकान के नीचे दरार पड़ गई है। मकान कभी भी टूटकर खाई में गिर सकते हैं। और छेवाली में बारिश से मकानों का आंगन भी पूरी तरह से टूट गया है। मैं सुबह 8 बजे से ही फंसा हूँ और यहाँ पे ना कोई जेसीपी है, ना कोई प्रशासन की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए भी जाना था और यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अपनी जिम्मेवारी पे खड़ा नहीं उतरता है। और मैं सुबह से भूखा प्यासा भी हूँ, सारे बच्चे भूखे प्यासे। यहाँ पे गाड़ियों की काफ़ी लंबी लाइनें लगी है, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक। कोई देखने भालने वाला नहीं है। डोबरा लंब गांव मोटर मार्ग नहीं खुलने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। ये सड़क मार्ग कई गांव को कनेक्ट करता है, लिहाजा ये जरूरी है कि इस मार्ग को जल्द से जल्द खोला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।